तारक मेहता के उल्टा चश्मा रोशन सोढी जो कैरेक्टर हैं उर्फ गुरचरण सोढी वो पिछले कई दिनों से गायब है। 22 अप्रैल से वो गायब हैं। अपने घर में सादनगर वो पहुंचे थे, उसके बाद उनका कुछ भी अता पता नहीं है। उनको मुंबई जाना था। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी साउथ वेस्ट रोहित मीना साहब मौजूद हैं। सर ये बताइए कि क्या इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली थी? 25 तारीख को पुलिस ने केस इसमें रजिस्टर किया था। आगे क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? जब फैमिली ने हमें इन्फॉर्म किया, हमने इसमें इमीडिएटली केस रजिस्टर किया और काफ़ी हमने एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करी है कि किस तरीके से वो अपने घर से निकले हैं, जहाँ इंटेंडेड उनको जाना था वो वहाँ ना जाके दूसरी जगह मूव किए हैं। और उसके बाद क्या-क्या उन्होंने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया है, जो भी हमारी एक्सटेंसिव टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुई है। साथ ही साथ अ, ना फिर सिर्फ यहाँ हमने आउटसाइड दिल्ली भी हमने मुंबई में और पंजाब में सब जगह हमने इन्वेस्टिगेशन करी है उनसे, जो जहाँ पे भी प्रीवियसली वो विज़िट किए हैं और जहाँ पे भी उनका कोई भी कनेक्शंस हैं, सबको से हमने एग्ज़ामिन किया कि किस तरह से वो किस तरह की पर्सनैलिटी है उनकी और कहाँ-कहाँ वो जा सकते हैं। और हम सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया, जो जो ड्राइवर उन्होंने यूज़ किया, जो ई-रिक्शा वाला जो ड्राइवर था, उसको भी हमने एक्सटेंसिवली इंटरोगेट किया, फुटेजेस एनालिसिस की। तो हम काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, अभी भी हमारी टीम्स इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। सर एक सीक्वेंस में जानना चाहूँगा कि किस तरह से साढ़े 8 बजे के आसपास रात में निकले थे वो 22 तारीख को। उसके बाद क्या सीक्वेंस रहा? जो आप बता सकते हैं? अभी भी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो 8:30 बजे के आसपास वो निकलते हैं अपने घर से, कुछ एटीएम में विथड्रॉल करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर मैसेज करते हैं, उसके बाद वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। कुछ फ़ोन अपने घर पे छोड़ देते हैं और ये जो अपने साथ ही साथ ये जो ई-रिक्शा लेते हैं, मतलब एयरपोर्ट जाने की बजाय दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं। तो और फिर उसके बाद ई-रिक्शा वाले को भी हम इंट्रोगेट करते हैं इस सीक्वेंस में। और तो फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर लेते हैं और इस मतलब जो इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें जारी है कि मतलब वो इंटेंडेड लोकेशन पे जाने की बजाय कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। सर कितने बजे के आसपास फ़ोन स्विच ऑफ हुआ? करीब साढ़े 9 बजे के आसपास? ये 9:28 पे फ़ोन ओके, स्विच ऑफ। ओके। उसके बाद सर रूट क्या, एयरपोर्ट ना होकर कौन-सा रूट सर उन्होंने लिया? ये हमें डाबडी से आगे जाते हुए नज़र आए हैं, जो मैं फुटेजेस में दिखे हैं। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी चेंज करते हुए नज़र आए हैं और एक बैग के साथ वो जा रहे हैं। कौन-सा सर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जब उन्होंने ई चेंज किया? ई रिक्शा उन्होंने लिया था, उसके बाद पहले पैदल थे, फिर ई रिक्शा लिया, फिर वापस वो पैदल जा रहे हैं। हुँ, हुँ। इसके बाद का सर कोई सीसीटीवी नहीं मिला या रूट को स्कैन नहीं किया गया? इसके बाद का अभी और भी स्कैनिंग करी गई थी, तो उसमें कंक्लूसिवली हमें वो दिख नहीं रहे। और उसके बाद एक्सटेंसिव उनके जितने भी सब डिटेल्स हैं, सबके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी। हमारी और यूनिट्स भी इस केस में लगी हुई हैं और जो भी उनकी पास्ट हिस्ट्री रही है या जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड्स और जो भी हैं, मतलब स्पिरिचुअल लीडर्स, जो भी इसे इनके बारे में जानते हैं, उन सबको हमने एग्ज़ामिन किया है। सबसे हम डिटेल्स ले रहे हैं कि किस तरीके के वो व्यक्ति हैं, और ताकि हम इस इन्वेस्टिगेशन में और इसमें हम आगे इन्वेस्टिगेशन और अच्छे से कर पाएँ और जो इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड कर सकें। सर इसमें पंजाब भी आप लोगों की टीम गई है, आप लोगों की टीम मुंबई के सेट पर भी गई थी तारक मेहता के उल्टे हाँ, चश्मे? इसमें हम पंजाब में, हाँ, तो पंजाब भी गई थी हमारी टीम, मुंबई में भी हमारे जो भी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम अपना मुंबई भी स्पेंड करते थे, तो जो भी लोग उनसे रिलेटेड हैं मुंबई में इंडस्ट्री में, उन सबसे हमने पूछताछ करी कि उनके बारे में जानने की, उनके पर्सनल, प्रोफेशनल और किस तरीके की लाइफ वो जी रहे थे और किस तरीके से वो सोच उनकी है, ताकि उसको बेटर इन्वेस्टिगेट कर सकें। पंजाब में भी हम कई गुरुद्वारा और कई जो उनके स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं, उन सब से भी हमने एग्ज़ामिन किया है और उनसे हमने बातचीत करी है, ताकि हम उनको बेटर जान सकें। सर इसमें कई सारी एक पॉइंट आ रहा है कि बहुत सारे वेरियस ईमेल्स हैं उनके, कई सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, कई बैंक अकाउंट्स हैं। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में लगी, थोड़ा उनको फाइनेंशियल अभी मतलब फाइनेंशियली थोड़ा कम वेल ऑफ इस टाइम मैं कहूँगा। और जो फैमिली से भी पता चला है और जो बाकी दोस्तों से भी पता चला है। और कुछ-कुछ है कि वो अपने कई तरह से कई नंबर उन्होंने रख रखे थे और ईमेल्स भी काफ़ी वो यूज़ करते थे। तो कितने फ़ोन नंबर्स थे? एक तो उन्होंने स्विच ऑफ किया जब वो रा थे, और घर कितने फ़ोन छोड़ गए थे?
2 फ़ोन वो घर छोड़ के गए और बाकी जो है उसमें कई सारे नंबर्स हैं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आए, जिस पे हमने सबने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करी है। तो सर अभी तक कोई वेयर अबाउट के बारे में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं कहा जा सकता? अभी हम कोई कंक्लूजन नहीं? अभी इन्वेस्टिगेशन सभी एंगल से मल्टीपल टीम्स इसमें एंगेज्ड हैं और सब तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या वो अपने फ्रेंड से, फैमिली से और स्पिरिचुअल लीडर से, जितने भी इंडस्ट्री में फ्रेंड्स हैं, और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पैरेलली हमारी कंटिन्यूसली चल रही है। हम जो भी उनके जो भी टेक्निकली अवेलेबल चाहे अकाउंट्स हों, नंबर्स हों, सबको एनालाइज कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और अभी इसमें हम तो इन्वेस्टिगेशन कर क्या रहे हैं। फाइनेंशियल क्रंच रीजन अभी तक लग रहा है या कोई ऐसा लग रहा है धर्म के प्रति ज्यादा उनकी नहीं, आस्था नहीं? इसको कुछ ऐसे कंक्लूसिवली नहीं कह सकते। अभी इन्वेस्टिगेशन हर तरीके से जारी है। थैंक यू सर बात करने के लिए। रोहित मीना जो इलाके के डीसीपी हैं जो बता रहे हैं किस तरह से पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, लेकिन अभी तक कॉन्क्रीट कुछ नहीं मिला। कई सारे सीसीटीवी स्कैन किए गए। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना होगा, इस पूरे मामले में कितने सीसीटीवी अराउंड आप लोगों ने स्कैन किए होंगे नंबर? इस मामले में हमने सीसीटीवी तो लगभग 400 से ज़्यादा हमने स्कैन किए, और आगे भी हमने रूट पे किए। वो जो हमें लोकेट हुए वो सीसीटीवी की मदद से ही लोकेट हुए, और हमने जहाँ से उन्होंने विड्रॉल किया पैसे का वगैरह, वो सब भी हमने इसमें वी वर एबल टू गेट दोज फुटेजेस। तो आपके पास सिर्फ ये कहा जा सकता है कि एटीएम की एक फुटेज है और वो जाते हुए नजर आ रहे हैं वो है। नहीं, हमारे पास कई सारी फुटेजेस हैं जिसमें वो पैदल घूम रहे हैं और मूव कर रहे हैं, और मतलब ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं फिर उतर रहे हैं, वो सब कई सारी हमारे पास फुटेजेस हैं, और उनके साथ साथ जहाँ जहाँ से गुजरे हैं वहाँ की भी फुटेजेस हैं। तो देखिए पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो रोशन सोढी है यानी गुरचरण सोढी, वो उसको पुलिस जो है वो लोकेट कर पाएगी। फिलहाल कई मल्टीपल टीम्स इस पूरे मामले में लगी हुई है। कैमरा विनोद के साथ चिराग गुटी, दिल्ली आज तक।